सोचिए, आप एक ऐसे पानी के किनारे खड़े हैं जो क्षितिज में खून जैसा दिखता है। इसकी सतह एक अन्य लौकिक गहरे लाल रंग की है। यह किसी विज्ञान कथा फिल्म का दृश्य नहीं है। ये उत्तरी तंजानिया में नाट्रॉन झील है, लेकिन इसका रंग इसकी सबसे बड़ी विशेषता नहीं है। इसकी क्रिस्टलीय तटों पर भयावह मूर्ति जैसे चित्र बिखरे हुए हैं। एक चमगादड़, पंख फैलाए हुए एक मेंढक, हवा में जमे हुए एक छोटा गजेल, पानी पीते हुए जैसी मुद्रा में ये किसी मॉर्बिड कलाकार की मूर्तियां नहीं हैं। ये संरक्षित अवशेष हैं जो झील के क्षमाहीन आलिंगन में मर गए और कैल्सिफाइड स्मारक बन गए। जीवन यहां पत्थर में निलंबित हुआ लगता है। जब आप पहली बार सुनते हैं, मन मिथकों और श्रापों की ओर जाता है, पर तस्वीरें स्पष्ट और भयावह रूप से सुंदर हैं। यह विवरण विचलित करने वाला है। आप कबूतर के पंख की बारीकियां, एक फिंच की टांग की नाजुक संरचना, एक फंसे प्राणी के हताश भाव को देख सकते हैं। यह दृश्य प्रमाण किंवदंती को एक भयावह वास्तविकता बनाता है। एक स्पष्टीकरण चाहिए जो लोक कथाओं से आगे हो। प्रकृति में ऐसी परिवर्तनकारी शक्ति कैसे संभव है? वैज्ञानिकों के आने से बहुत पहले स्थानीय मासाई लोगों के पास अपनी स्पष्टीकरण थे। पीढ़ियों से कहानियां पास की गई हैं जो झील को एक पवित्र लेकिन खतरनाक इकाई के रूप में बताती हैं। एक ऐसी जगह जिसकी अपनी आत्मा है। एक लोकप्रिय किंवदंती एक प्रतिशोधी देवता की कहानी बताती है जो किनारे के पास रहने वालों से नाराज होकर पानी को शाप देता है ताकि जो भी उसे छुए उसे दंड मिले। झील, वे कहते हैं, अपनी एकांत की रक्षक बन गई। घुसपैठियों को पत्थर में बदल दिया गया ताकि वे शाश्वत चेतावनियों के रूप में खड़े रहे। ये कहानियां एक व्यावहारिक उद्देश्य पूरा करती थीं, एक स्वस्थ डर पैदा करती थीं जो लोगों और उनके मूल्यवान पशुओं को घातक जल से दूर रखता था। ये लोक कथाएं झील को अपार चेतन शक्ति की जगह के रूप में चित्रित करती थीं। बुजुर्ग बच्चों को बताते थे कि अगर कोई भटकती बकरी लालिमान तटों की ओर दौड़े तो उसका पीछा न करें, क्योंकि उसकी किस्मत तय हो चुकी होती है। बचाव की कोशिश करने से एक और शिकार जुड़ता। वे उन रातों की बात करते थे जब पानी एक भयावह प्रकाश से चमकता था। झील की आत्मा अपने क्षेत्र पर नजर रखती थी। उनके दृष्टिकोण में पत्थरीकृत जानवर सिर्फ मरे हुए नहीं थे, वे फंसी हुई आत्माएं थीं। उनके रूप एक शक्तिशाली जादू द्वारा कैद हो गए थे। ये अलौकिक कथा एक ऐसी घटना को समझने का ढांचा देती थी जो साधारण अनुभव को धता बताती थी, एक भूवैज्ञानिक असामान्यता को आध्यात्मिक और भयावह स्थल चिह्न में बदल देती है। ये कहानियां आश्चर्य और आतंक की साझी भावना के माध्यम से लोगों को भूमि से जोड़ती थीं और अकॉम्प्रिहेंसिबल को समझने की हमारी मानवीय कोशिश को दिखाती थीं। नाट्रॉन झील की पत्थरीकरण शक्ति के पीछे की सच्चाई अपने आप में किसी भी मिथक जितनी आकर्षक है। इसका रहस्य इसकी अद्वितीय और चरम रसायन विज्ञान में है। झील को गर्म झरनों से पानी मिलता है और एक नदी से भी ये पानी पास के खनिज समृद्ध परिदृश्य से बहता है। नाट्रॉन, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये प्रवाह झील को अविश्वसनीय रूप से क्षारीय बनाता है। पीएच स्तर 10.5 से ऊपर जा सकता है, लगभग अमोनिया जितना क्षारीय। संदर्भ के लिए शुद्ध पानी का पीएच 7 होता है। ये चरम क्षारीयता कास्टिक है, जानवरों की त्वचा और आंखों को जला सकती है। संपर्क पर तुरंत नुकसान। सोडियम कार्बोनेट की उच्च सांद्रता पत्थरीकरण में कुंजी है। जब कोई जानवर झील में गिरता है, एक पक्षी, एक चमगादड़, एक कीट, पानी एक उल्लेखनीय संरक्षक के रूप में काम करता है। कठोर क्षारीयता अक्सर प्राणी को जल्दी मार देती है और सोडियम बाइकार्बोनेट शरीर को संतृप्त करना शुरू करता है। ये पर्यावरण सूक्ष्म जीवों के लिए शत्रुतापूर्ण है। ऊतक विघटित होने के बजाय मूल रूप से अचार हो जाते हैं। ये एक तरह की ममीकरण है जो नरम ऊतकों के विघटन को रोकती है और रूप को संरक्षित करती है, जैसे एक प्राकृतिक उच्च शक्ति वाली संरक्षण द्रव्य। शुष्क मौसम में जब पानी घटता है, प्रक्रिया अंतिम चरण में आती है। शरीर लवणों से संतृप्त, किनारे पर उजागर रह जाता है। पानी वाष्पित होता है और लवण क्रिस्टलीकृत होते हैं जो शरीर को एक कठोर सफेद खोल में समाहित कर देते हैं। ये सच्चा भूवैज्ञानिक पत्थरीकरण नहीं, बल्कि त्वरित कैल्सीकरण और एनक्रस्टेशन है
जो विस्तृत ढलाई और पत्थर जैसी मूर्ति बनाती है। ये स्पष्टीकरण किंवदंती को रहस्यमय बनाए बिना स्पष्ट करती है। झील शापित नहीं, एक रासायनिक जाल है। ऑल्डोइनियो लेंगाई ज्वालामुखी के खनिज इसे घातक बनाते हैं। यहाँ भूविज्ञान सीधे जीव विज्ञान को आकार देता है। जानवर जादू से पत्थर नहीं बनते, वे रसायन विज्ञान के नियमों के तहत संरक्षित होते हैं। अपनी मृत्यु की झील के रूप में प्रतिष्ठा के बावजूद नाट्रॉन झील विरोधाभासी रूप से एक विशेष प्रजाति के लिए जीवन का पालना है। लेसर फ्लेमिंगो इन जीवंत गुलाबी पक्षियों में से 2.5 मिलियन तक यहाँ प्रजनन करते हैं, जो दूसरों के लिए घातक है। वही उनके लिए एक सही शिकारी मुक्त अभयारण्य बनाता है। कास्टिक क्षारीय कीचड़ के मैदान और उथले पानी जो शिकारियों के पैर जला दें। फ्लेमिंगो के मजबूत चमड़े जैसे पैरों के लिए खतरा नहीं, ये अलगाव उन्हें शांति से घोंसले बनाने और बच्चों को पालने देता है। उत्तरजीविता विकास का एक मास्टर क्लास। उनकी मोटी त्वचा और पैरों पर तराजू उन्हें क्षारीय जलन से बचाते हैं। वे मीठे पानी के झरनों और छोटे गीजरों से पीते हैं जो किनारे पर उबलते हैं। घातक पानी पीने की जरूरत से बचते हैं। उनका प्राथमिक भोजन स्रोत स्पाइरुलिना चरम स्थितियों में फलता फूलता है। कैरोटेनॉइड रंजक फ्लेमिंगो को उनका प्रतिष्ठित गुलाबी देते हैं और झील को उसका खून लाल रंग। लालिमान पृष्ठभूमि के खिलाफ फ्लेमिंगो का विशाल झुंड अफ्रीका के सबसे महान प्राकृतिक दृश्यों में से एक है। वे मिट्टी के छोटे टीले बनाते हैं, बस इतने ऊंचे कि उनका एकल अंडा संक्षारक पानी से सुरक्षित रहे। कुछ महीनों में झील एक शांत पत्थरों का कब्रिस्तान से एक हलचल भरी शोरगुल वाली नर्सरी में बदल जाती है। इतनी महत्वपूर्ण कॉलोनी के लिए नाट्रॉन झील को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। ये विरोधाभास, झील जो मारती भी है और जीवन भी देती है, दिखाता है कि पर्यावरण की कठोरता प्रजाति सापेक्ष होती है। जो एक वाइल्ड बीस्ट के लिए रासायनिक मृत्यु का जाल है, वही एक फ्लेमिंगो के लिए सुरक्षात्मक किला है। वही क्षारीय पानी जो एक चिड़िया को पत्थर जैसा बनाता है, लाखों पक्षियों को खिलाने वाले शैवाल को पोषित करता है। नाट्रॉन झील की स्पष्ट भयावह सुंदरता पर ध्यान गया है। हाल के वर्षों में ये साहसी फोटोग्राफरों और कलाकारों के लिए एक गंतव्य बन गया है। अलौकिक परिदृश्यों ने उन्हें आकर्षित किया। फोटोग्राफर निक ब्रांट के काम ने झील को वैश्विक ध्यान दिया। उनकी काले सफेद तस्वीरों ने कैल्सीफाइड प्राणियों को जीवंत स्थितियों में दिखाकर सुंदरता और विचलित करने वाली दोनों को पकड़ा। इन तस्वीरों ने सार्वजनिक कल्पना को कैद किया, मुकाब्र प्राकृतिक आश्चर्य की प्रतिष्ठा को मजबूत किया और विज्ञान के प्रति व्यापक जिज्ञासा जगाई। जीव विज्ञानियों और रसायन शास्त्रियों के लिए ये एक जीवित प्रयोगशाला है। एक्सट्रीमोफाइल्स का अध्ययन जो उच्च पीएच और नमक जैसे चरम में पनपते हैं। साइनोबैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीव इस क्षारीय सूप में जीकर जीवन की पूर्ण सीमाओं पर रोशनी डालते हैं। ये शोध दिखाता है कि कठोर अन्य ग्रहों पर जीवन कैसे हो सकता है और ऐसे एंजाइम मिल सकते हैं जो चरम औद्योगिक प्रक्रियाओं में काम आए। लेकिन झील का अध्ययन कठिन है। दूरस्थ स्थान, कड़ी गर्मी और पानी की कास्टिक प्रकृति फील्ड वर्क को मुश्किल बनाती है। शोधकर्ताओं को चरम सावधानियां लेनी पड़ती हैं। विशेष उपकरण चाहिए। धोखेबाज कीचड़ के मैदानों को नेविगेट करना खतरनाक हो सकता है। हर डेटा पॉइंट कड़ी मेहनत से जीता हुआ है। हर खोज तत्वों के खिलाफ एक छोटी जीत, एक बड़ी पहेली का टुकड़ा। यहाँ कला और विज्ञान के अलग लेकिन पूरक तरीके मिलते हैं। कलाकार भावनात्मक प्रभाव को कैद करता है, वैज्ञानिक रहस्य की परतें हटाता है। उत्तम रासायनिक और जैविक सिद्धांत सामने आते हैं, पर आश्चर्य और डर की गूंज बची रहती है। दोनों दृष्टिकोण सहमत हैं। नाट्रॉन झील एक असाधारण जगह है जो हमारी ध्यान और सम्मान की हकदार है। अंततः नाट्रॉन झील की कहानी डर से समझ की ओर बढ़ने का एक शक्तिशाली पाठ है। प्रथम दृष्टि में आदिम भय, जिसे श्रापों और क्रोधी देवताओं की कहानियां आसानी से समझा देती हैं। ये कहानियां सांत्वना और व्यवस्था देती हैं, लेकिन सिर्फ इन पर निर्भर रहना हमें गहरी सच्चाइयों से वंचित रखता है। नाट्रॉन झील को समझने की यात्रा मिथक से विज्ञान, अंधविश्वास से ज्ञान की यात्रा है। वैज्ञानिक स्पष्टीकरण झील से उसका जादू नहीं छीनता, उसे पुनर्परिभाषित करता है। जादू कार्बोनेटाइट,
ज्वालामुखी के अपवाह की सटीक रसायन विज्ञान और फ्लेमिंगो की लचक में है क्षारीयता, सोडियम कार्बोनेट, कैल्सीकरण की प्रक्रिया, भूविज्ञान, रसायन विज्ञान, विकासवादी जीव विज्ञान, ये तीनों मिलकर काम करते हैं। इससे हमें झील के वास्तविक खतरे समझ आते हैं। हम डर नहीं, सम्मान के साथ पास आते हैं। पानी को इसलिए नहीं छूते कि आत्मा नाराज है, बल्कि क्योंकि पीएच बहुत ऊंचा है। हम फ्लेमिंगो को अनुकूलन के चमत्कारों के रूप में देखते हैं। ये ज्ञान हमें पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा और विज्ञान के लिए अध्ययन करने को सशक्त करता है। प्रकृति का सच्चा सम्मान समझ से आता है, डर से नहीं। अंततः नाट्रॉन झील याद दिलाती है कि हमारी दुनिया अद्भुत है और हमें और देखना चाहिए। चाहे किंवदंती हो या वैज्ञानिक रिपोर्ट, ये जगह परिवर्तन का घर है। पत्थर के जानवर चेतावनी नहीं, आमंत्रण है। करीब से देखें और सीखें। क्लोजिंग।